फॉर एग्जांपल इन दिस अर्निंग सीजन एक स्टॉक जैसे मुझे इंटरेस्टिंग लगा, विच इज़ कॉल्ड डी नियर टूल, DE_NER। उसमें अगर आप देखोगे तो सेम वो अर्निंग सरप्राइज वाली चीज़ प्ले आउट हो रही है, वैल्यूएशन वेरी रीजनेबल। SME है ये? या इट्स अ स्लाइटली स्मॉलर कंपनी, बट आई थिंक जैसे मार्जिन अगर आप देखो तो 14% से 14 to 20%, टॉप लाइन में भी रीजनेबल ग्रोथ इफ यू लुक एट ईयर ओवर ईयर फ्रॉम 46 to 69, इवन दो, एंड इट ऑल्सो हैज सम ऑफ द मार्की इन्वेस्टर्स। बट आई थिंक द प्रॉब्लम इज़ कि जैसे अब मुझे इसके आगे क्या करना है, मतलब यहाँ तक तो समझ में आ गया जैसे आपने बताया, जी। एंड उसके बाद रैली भी आया, अभी थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, बट आई थिंक मार्केट इज़ वेटिंग फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर टू सी कि भाई आगे क्या होने वाला है। तो सर इसके बाद स्टोरी पढ़ी जाएगी या मतलब रीज़न पता किया जाएगा कि पहले स्टॉक बाय कर लिया जाए और फिर उसका कारण पता किया जाए कि बड़ा क्यों है? ऐसा तो नहीं कोई प्रॉपर्टी सेल कर दी और है? बहुत बार ऐसा भी होता है कि समझ ही नहीं आता जी। कि मतलब जैसे ये कंपनी कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं करती है, सो समटाइम्स यू डोंट नो कि मतलब व्हाई आर दे डूइंग सो गुड नंबर्स। No, that is okay. So let me answer all your questions. So one question was कि आपको रिजल्ट अच्छा लगा, आपने एलोकेट किया, बट फिर आपको पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है. So basically, like you correctly said, it is see the all the gains are in the future, right? Everything is about the future. अभी जो result आया है, this जी। this result is basically an indication of what the future can be. I'm talking purely from a framework point of view, not या specific to this या stock, यस right? यस So तो इसमें भी अच्छा result आया है, तो there is a possibility that this, because जो momentum होता है ना, वो सिर्फ price में नहीं होता है, momentum results में भी होता है. Fundamentally also, if a business has started doing well, that momentum is generally there, कि अगर कुछ तो उसके पीछे वहाँ पे कुछ तो वहाँ पे टेलविंड आ रहा होगा जिसकी वजह से इतना सडनली इम्प्रूवमेंट आया है. सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि पहले क्वार्टर में ही गेन आ जाता है, विच इज़ द बेस्ट केस. बट अ लॉट ऑफ टाइम्स द मार्केट, especially for smaller companies, will wait for one more quarter. It depends on the type of market, right? Presently we are in a bit of a bull market जहाँ पे mid cap small caps में काफ़ी liquidity है, so immediately re-rating हो जाता है, right? So how to analyze if this is sustainable or not, right? So आपने बोला कि इसमें कॉन कॉल्स वगैरह कुछ भी नहीं है. प्रेजेंटेशन है. So one obviously is the presentation whereby you have to go through and see, let me see if I can quickly go through. तो आपको प्रेजेंटेशन में देखना है कि वो आर दे टॉकिंग एनीथिंग अबाउट द फ्यूचर, राइट? दैट इज द की. ओके, राइट. एंड दिस clientele is basically these guys are into industrial tools, right? yes, normal industrial tools, yes. So the wrenches and whatever, like those kind of things, screwdrivers and those kind of things. Yeah, yeah. So they're not really okay, there's something they're talking here, forging our path 2030. See, ये जो बिग पिक्चर जो देते हैं वो दैट इज एक्चुअली Work नॉट by you. यूजफुल, Yes, क्योंकि yes, yes. वो Yeah. स्टोरी सुनाते हैं बड़ा बड़ा. तो certain management, certain companies will tell you, what the next 1 year or 2 years is looking like, or what the next quarter is looking like. So कभी कभी रिजल्ट्स के बाद आपको एक प्रेस रिलीज या मीडिया रिलीज आता है, उसमें मैनेजमेंट का एक कमेंट्री होता है, जस्ट हार्डली 5-6 लाइन्स. सो दैट इज़ वन एरिया वेयर समटाइम्स दे यू रीड बिटवीन द लाइन्स, बट आपको वहाँ पे थोड़ा बहुत बता देते हैं कि क्योंकि बाय द टाइम उनका कमेंट्री आता है, बाय द टाइम द रिजल्ट आता है, जो नेक्स्ट क्वार्टर है वो ऑलमोस्ट 1/3 या हाफ हो चुका होता है, राइट? बिकॉज अभी जैसे दिसंबर का जो रिजल्ट आएगा, बाय द टाइम डीनियर का जो रिजल्ट जो सितंबर का आया, वो कब आया था? अक्टूबर नवंबर में आया होगा. सो दे हैव अ फेयर सेंस कि अगला क्वार्टर कैसे आने वाला है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी 1/3 और हाफ वे इनटू द क्वार्टर. So sometimes the managements in their commentaries will talk about कि आगे कैसे होने वाला है. That is one way. So investor presentation is one, media release is one, con call if it is there, definitely that is a big one. And finally, अगर कुछ भी नहीं है, then you have to look at uh, the similar industry, right? How is the entire industry doing, right? So basically, machine tools and industrial tools, all of them are doing well, right? So whether it is a Jyoti CNC or a Mac Power CNC, so you have to develop a sense from there कि ये this industry और उसके adjacent industries कैसे कर रहे हैं, right?
So you have to. That is one more way to figure out if this is sustainable or not, right? But the problem with these smaller companies is, see, all said and done, if you really sit back and think about it, ये जो business बेच रहे हैं, जो screwdriver वगैरह, actually it's a very very Commoditized business. Yeah. commodities business. There is just one tailwind, right? There Yeah. is no anybody can really set up and do this, right? And there'll be many people doing this also. So it is not a business which can sustain very high margins, right? So that is something you have to keep in the back of your mind कि ये बहुत छोटी कंपनी है और बहुत ही मतलब नॉर्मल सा इनका बिजनेस है. Of course PPT वगैरह में see they're making these kind of things in China will just make them buy the the millions and just dump it, right? Right. So that also you should have in the back of the mind. What I call is, does this stock have the ability to get institutional ownership, right? When I say institutional ownership, कि ऐसा बिजनेस, अगर बिजनेस में ऐसा कुछ है कि they have an edge which they can so there is a tailwind and there is an edge and which they can really scale up and become significantly big, right? So वो इस कंपनी में मुझे नहीं दिख रहा है. They have put all these names but we all know, right, कि मतलब people would have just bought some, there's nothing, these guys, if this company doesn't exist tomorrow, right, and nothing will change, they can always find another supplier, right? So in that sense, we have to have that in the back of our mind and play it accordingly, right? We should not allocate a lot to these kind of companies. Even if you allocate a lot, then you have to keep one eye on the price action and maybe have some sort of a price based exit also, right? Because otherwise by the time कि ये फालतू है, कुछ नहीं है इसमें, मैं इस कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ बट आपको जनरली जी. बोल रहा हूँ, तो क्या होगा कि बाय द टाइम आपका 40% प्राइस गिर चुका होगा. बाद में पता चलेगा कि अरे तो इसका तो कुछ खास नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो मार्जिन्स एक्सपांड हो रहे हैं ना, दीज आर वेरी हाई मार्जिन्स, राइट? अभी 20 का शायद नेक्स्ट क्वार्टर में आपको 30 भी दिखा देगा, बट यू हैव टू हैव दैट इन द बैक ऑफ योर माइंड कि आर दीज थिंग्स सस्टेनेबल, राइट? फॉर दिस काइंड ऑफ अ बिजनेस, इज दिस मार्जिन सस्टेनेबल और नॉट? जी. So those are the kind of questions we have to ask ourselves. और उसके ऊपर हमको फिर एलोकेट करना. और ये रिजल्ट भी सिर्फ अभी अगला रिजल्ट आएगा आपका मार्च में, तो दिसंबर में कुछ Yes. आने नहीं वाला है. आमना नहीं वाला, बिल्कुल सही बात है. So you are again, आपको उतना आपका रिस्क बढ़ रहा है क्योंकि you don't know, you have to wait for 6 more months, right? Yes. Yes. और Yes. बहुत टाइम क्या होता है ना ऐसे कंपनीज में कि प्राइस बाय द टाइम, अगर मतलब सी देयर आर मच मोर इन्फॉर्म्ड पीपल देन वी आर टू ऑलवेज रिमेंबर दैट, right? So there will be people, so if you just look at the chart of this, okay, if you see this, right, मैं आपको ऐसे एग्जांपल लेता हूँ. ये देखिए रिजल्ट कब आया इसका, यहाँ पे आया ना, 8 नवंबर में आया ना उसका रिजल्ट. तो पहले भागा Yes. हुआ है शायद. हाँ, उससे पहले वो भागा हुआ है. सो दिस मतलब नथिंग रॉन्ग, इट हैपेंस अक्रॉस द मार्केट, जी. बट दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर अ बिट इट शुड टेल यू कि जब गिरेगा तो पहले भी गिरेगा. मतलब Yes. this is- Yes. ये आपको बता रहा है, जो पहले का जो रैली हुआ है ना, ये आपको बता रहा है कि देयर आर इनसाइडर्स और पीपल हु न्यू दिस रिजल्ट एंड हु हैव बॉट इनटू दिस, राइट? तो जिसने ये गैप अप पे लिया, ही इज जस्ट ही इज हार्डली इन एनी गेन, 5-6% गेन, राइट? तो ये तो होता क्या है कि अगर अगर इन टाइप ऑफ कंपनीज में दैट इफ यू वेट फॉर द नेक्स्ट रिजल्ट टू कम, then by that time it may so happen that the price completely retraces back and then you don't know what to do. Once it comes below your buying level, let us say Yeah. इसके नीचे अगर आ गया, then you will not know what to do. So that is why the kind of companies you pick are important. And even if you pick this kind of a company, the strategy has to be very different from what you would do with a much larger company or a much more established company, or where the business is much more likely to attract institutions and sustain the momentum.